8 में धमाका हुआ था, किस तरीके से निर्दोष लोगों की जान गई थी। और अब इस पूरे मामले में, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस पूरे मामले को माना गया है, 14 साल के बाद फैसला आया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह फैसला आया है उसमें आप ये समझ लीजिए कि 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी करार दिया गया था, लेकिन अब 38 दोषियों को इसमें सजा दी गई है। तो देखिए, लगातार पूरब भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। पूरब, एक सवाल यह भी बनता है, क्योंकि ये मामला 14 साल के बाद सामने आया है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और अब जो आरोपी हैं उनके पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं आगे के लिए? देखिए, आगे के लिए दो ऑप्शन उनके पास अभी भी है। वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी उनके जो वकील है, जो दोषियों के, वो फिलहाल कोर्ट रूम में है, सरकारी वकील भी कोर्ट रूम में है। उनके बाहर आते ही पता चलेगा कि आगे की जो दोषी है, जिनको 38 लोगों को जो फांसी हुई है, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन कानून के नजरिए से देखें तो इनके पास ये दो ही ऑप्शन बचे हैं, या फिर वो इस जजमेंट को लेकर गुजरात हाई कोर्ट जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। हमने देखा है कि राजीव गांधी हत्या मामले में भी जो स्थानीय कोर्ट है, उन्होंने ऐसी ही सजा सुनाई थी। बाद में वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, तो उनके पास जो है वो ये विकल्प बचा हुआ है। लेकिन जो ये स्पेशल कोर्ट है, उन्होंने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा है कि ये जो बहुत ही कायराना हरकत इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के जो आतंकवादी है उन्होंने की थी, वो कभी भी बख्शी नहीं जानी चाहिए, और बड़ा ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। तो इसीलिए 38 लोगों को जो है वो फांसी दी जा रही, फांसी की सजा दी है। और बताया जा रहा है कि बाकी के जो 11 दोषी है उनको भी जो आजीवन कारावास की सजा। देखिए, एक नया अपडेट आ रहा है कि बाकी के जो 11 बचे थे 38 में से, उनको भी आजीवन कैद की सजा जो है वो स्पेशल कोर्ट ने सुना दी है। बिल्कुल। और पूरब, देखिए 2008 में धमाका हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, और आज जब ये फैसला आया है, कहीं ना कहीं ये फैसला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या किसी परिजन से किसी ऑफिसर वगैरह से बातचीत हो पाई पूरब? उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के जो अधिकारी है वो भी कोर्ट रूम के अंदर ही है, दोनों पक्ष के वकील भी कोर्ट रूम के अंदर है। फिलहाल परिवार के लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सही मायने में उनको न्याय मिला है, देरी से ही सही लेकिन न्याय मिला है, क्योंकि उन 49 लोगों को आज कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। क्योंकि बड़ा ही कायराना हरकत थी उन लोगों की, क्योंकि पूरे शहर में एक के बाद एक घंटे तक, अहमदाबाद जैसा शहर है वो बम धमाकों से दहलता रहा। तो कई बड़ी कायराना हरकत थी, और कई लंबे इंतजार के बाद 13 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, और उसके बाद आज उनको ये इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट ने बड़ी सख्त सजा सुनाई है इन 49 आरोपियों को। बिल्कुल। और देखिए, पूरा गोधरा कांड के जवाबी कार्यवाही की गई थी, इनकी तरफ से जो बातें सामने आई थी, आज जब ये फैसला आया है, क्या कुछ दलील, अगर बात करें पूरब की, कॉपी पूरी कब आ जाएगी जिससे बिल्कुल क्लियर हो पाएगा कि किसको क्या सजा, कौन किस तरीके से छूटा है, वो तस्वीर कब बिल्कुल साफ हो पाएगी? मुझे लगता है दोपहर के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि इन सभी की जो दोषी है उन सभी की सजा पर उनको जजमेंट लिखना है कोर्ट को, तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि कई 49 दोषी है। तो दोपहर के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसको कितनी सजा हुई। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से अपडेट आ रही है कि 38 लोगों को फांसी और बाकी के 11 लोगों को आजीवन कारावास की जो सजा है वो कोर्ट ने सुना दी है। लेकिन दोपहर के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही दोनों पक्ष के वकील आएंगे वो बताएंगे आखिरकार क्या कुछ दलील हुई। लेकिन जो चार्ज फ्रेम हुई जांच एजेंसी की ओर से, उसमें साफ साफ लिखा है कि 2002 जो दंगा हुआ था गुजरात में, उसका बदला लेने के लिए ये जो है वो बदला लेने के लिए बम ब्लास्ट करवाए गए। आप देखिए, ये आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा हूं कि दोनों पक्ष के वकील और जो जांच एजेंसी की जो टीम है वो यहां पर आ रही है, मीडिया को संबोधित करेंगे, और सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आप देखिए, यहां पर सुधीर ब्रह्मभट्ट है और उसकी जो पूरी टीम है वो यहां पर दिखाई दे रही है कि आखिरकार। सुधीर जी, बताइए कि किस तरह का फैसला रहा, कितनों को फांसी हुई? 38 लोगों को फांसी हुई है और बाकी 11 को लाइफ की गई है। देखिए, मुख्य सरकारी वकील ने भी ये कह दिया कि 38 लोगों को फांसी हुई है, बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल रहा है इस पूरी कार्यवाही का। आपको बता दूं कि लाखों पन्नों की जो चार्जशीट है जो वो फाइल की गई थी, और बड़े लंबे इंतजार के बाद ये हुआ है। यहाँ पर उस टाइम पे जो डीवाईएसपी रहे थे इस जांच के, राजेंद्र असारी, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, एक लंबे वक्त के बाद इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है।
सही बात है। एक लंबी प्रोसीजर के बाद आज ये कन्विक्शन हुआ है। बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके जरिए किया गया है। आप बताइए कि जो 38 लोगों को फांसी हुई है उनमें से कुछ नाम आपको याद हो, क्योंकि आपने कई सारे आरोपियों को पकड़ा है देश के अलग अलग क्षेत्रों में। काफी है। सफदर नागौरी है, जाहिद शेख है, आलमजेब अफरीदी है, कयामुद्दीन कापड़िया है, इकबाल कासम शेख है। बिल्कुल पूरब लगातार बातचीत होगी, लगातार नजर भी होगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा फैसला रहा, ऐतिहासिक फैसला रहा। बहुत शुक्रिया पूरब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए